नमस्कार साथियों, रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं एसएससी सीजीएल इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन मैं उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए समय कम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साथियों, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या महिष्मती? एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने। एटीएम का आविष्कार किसने किया था साथियों? जॉन शेफर्ड बैरन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। साथियों, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मणिपुर राज्य का लाई हरोबा। नेक्स्ट है साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आप लोगों के लिए दोस्तों मिक्सर जी के लेकर आया हूँ, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और टीचर भर्ती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये आपके लिए इतिहास के लिए है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं आगे। किस राजा को मामलन के नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था साथियों। कौन गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख के अनुसार किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग कर योग्य घोषित किया गया था? यह है लुम्बिनी। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। गुप्त सम्राटों में से कौन अपने को लिच्छवी दौहित्र कहता था? समुद्रगुप्त। चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण निम्नलिखित में से किस घाटी से मिलता है? बेलन घाटी से। अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। चलिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण नारे से, स्लोगन से। चलिए स्लोगन थोड़ा फास्ट तेजी में कर लेते हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों? लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो का नारा, ये सब एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे, एक दो बार रिपीट कर लेंगे, सब आ जाएगा। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। वेदों की ओर लौटो, यह किनके द्वारा है नारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। नेक्स्ट है साथियों, भारत छोड़ो किन्होंने नारा दिया था? महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जगत विनोबा भावे। जय जगत किन्होंने बोला था? विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है साथियों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। हे राम महात्मा गांधी। नेक्स्ट है,
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। नेक्स्ट है साथियों विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट किए गए हैं एग्जामों में, सभी प्रकार के एग्जामों में, तो मैं उसको लेके आया हूँ, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दा विंची। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। नेक्स्ट है साथियों कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्घ। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया? घोड़ा में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। प्रमुख फसल और उत्पादक देश देखते हैं दोस्त, कौन सबसे अग्रणी देश है? इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश ग्वाटेमाला है। वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है साथियों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम है। दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया ही है। नेक्स्ट है कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोटे डी आइवरी कोस्ट कहा जाता है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील। खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मिस्र। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। खजूर सबसे ज़्यादा मिस्र में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है। क्विनोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोलीविया है। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन ही है। खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुर्की है। खुबानी का उत्पादक सबसे बड़ा देश तुर्की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। नेक्स्ट है साथियों विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। ये मंत्रिमंडल शब्दों का है न कि मंत्रिपरिषद का है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगलिंग वकैया। नेक्स्ट साथियों आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है साथियों 69वें संविधान संशोधन द्वारा। बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला मैडम क्यूरी को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी चोटी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट साथियों मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट साथियों देखिए मेजर इंस्ट्रूमेंट एंड इसका फंक्शन क्या है? चलिए विज्ञान से संबंधित है, इसे पढ़ लेते हैं।
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब की माप में। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़ों गति की सुनने में। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व माप करने में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग पौधे की जड़ों के दाब की माप के में प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग वर्षा के मापने में किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता की मापने में किया जाता है रिक्टर स्केलों का। फाइडोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई का मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप में किया जाता है। सीस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ। सेक्सटेंट का प्रयोग दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप में किया जाता है। अमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी है। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधे की वृद्धि की माप में किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने में किया जाता है साथियों। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। चलिए ज्योग्राफी नदियों की रोचक जानकारी के संबंध में पढ़ते हैं। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? गंगोत्री के पास। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद गंगा का उद्गम स्रोत है। नेक्स्ट साथियों, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी, और ये अलकापुरी हिमनद से निकलती है। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती है। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? गंगा को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? इसका उत्तर है साथियों 1960 ईस्वी में। इस नदी का 20% पानी ही भारत इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट साथियों, नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। चलिए वन बाई वन पढ़ते जाते हैं, इसको ध्यान देंगे साथियों। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लाए हैं आप लोग के लिए। यदि अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एवं लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है सानोख्यावाप हिमनद, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, और ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में। और इसका गंगा निकलती है गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है और प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है यमुना। चंबल जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से निकलती है और इटावा में मिल जाती है। सतलज, ये राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से सतलज नदी निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों, रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, वेरीनाग कश्मीर के पास है और ये चिनाब नदी में जाके मिलती है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलती है और कपूरथला में जाके सतलज नदी में मिल जाती है।
कोसी, कोसी है गोसाई नाथन चोटी के उत्तर में, उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में काड़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में जाके ये कोसी नदी मिलती है। गंडक, गंडक नेपाल से निकलती है और गंगा पटना के नज़दीक आके मिल जाती है। नेक्स्ट साथियों, रामगंगा, रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है, कन्नौज के निकट गंगा नदी पर मिलती है। शारदा, जिसको काली गंगा भी कहते हैं, ये कुमायूं हिमालय से निकलती है, घाघरा नदी बहराम घाट के निकट मिलती है। घाघरा या कर्नाली या कोरियाला, जिसको नेपाल में तकलाकोट से निकलती है और गंगा नदी सारण तथा बलिया जिले के सीमा पर मिल जाती है। घाघरा नदी नेपाल के तकलाकोट से निकलती है और गंगा नदी में सारण तथा बलिया जिला के बॉर्डर पर मिल जाती है। बेतवा या बेत्रवती नदी, बेतवा नदी के ही नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमड़ गांव के निकट से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमाड़ गांव के निकट से निकलती है और हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है और खंबात की खाड़ी सूरत के निकट मिल जाती है। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी कटक के निकट मिल जाती है। छिपड़ा नदी काकड़ी बड्डी नामक पहाड़ी से निकलती है जो इंदौर में है और चंबल नदी में जाके मिलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोड़ा में मेहद झील के पास से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ की रन में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट साथियों, हुगली, यह गंगा की खाड़ी है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी मिल जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। साबरमती जय समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। सोम बिछा मेंढा माही नदी बपेश्वर के निकट मिल जाती है। बिछा मेंढा उदयपुर जिला में है, सोम नदी वहीं से निकलती है और माही नदी बपेश्वर के निकट मिल जाती है। पेन्नार नदी है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेरियार नदी, यह नदी केरल में ही बहती है, पेरियार झील में जाकर मिल जाती है। उमियम झील के पास से निकलती है। उमियम बैगाई कंडन मणिकनूर में मदुरै के निकट से तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दक्षिणी टोंस तमसा कुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है और सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट साथियों, आयर या बेडच गोमुंडा पहाड़ी से उदयपुर के उत्तर से निकलती है और बनास नदी में मिल जाती है। चलिए अब नदियों की रोचक जानकारी, किस नाम से बुलाया जाता है? भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? सॉरी साथियों, इसका कमेंट में उत्तर देंगे। इसको भागीरथी को नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है?
गंगोत्री के पास में ही बुलाया जाता है। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमानी। शायद यह सब क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, थोड़ा इसको स्किप करते हैं। भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। नेक्स्ट है साथियों, भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सूर्य मंदिर कहाँ? ब्लैक पैगोडा जिसे कहा जाता है। सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा, जो कोणार्क में है। कोणार्क बताएंगे साथियों किस राज्य में है, कमेंट में बताएंगे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। दिलवारा मंदिर माउंट आबू राजस्थान। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। मालाबार हिल्स मुंबई में है। मालाबार हिल्स कहाँ है साथियों? मुंबई में। शांति निकेतन कोलकाता। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। आगा खां पैलेस पुणे। नेक्स्ट है साथियों, महाकाल का मंदिर उज्जैन। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में। ताजमहल आगरा में। इंडिया गेट दिल्ली में। ये सब क्वेश्चन एक बार पूछता है साथियों रेलवे, एसएससी और सिपाही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट है साथियों, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। सांची का स्तूप भोपाल। आमेर दुर्ग जयपुर। इमामबाड़ा लखनऊ। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकड़ी। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों, जोग प्रपात मैसूर में है। निशांत बाग श्रीनगर में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? तो मदुरै में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। ये सभी साथियों एकदम बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। उस एग्ज़ाम को दृष्टि में रख के ही बनाया गया है। तो आप लोग लगातार आपका अपना यूट्यूब चैनल है रवि स्टडी 101 GS सेंटर, तो इसे निश्चित रूप से शेयर करेंगे साथियों को बीच में। नेक्स्ट है साथियों, हवा महल जयपुर। जंतर मंतर दिल्ली और जयपुर में भी है। जंतर मंतर दिल्ली और जयपुर दोनों जगह है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। इत्मादुद्दौला मकबरा आगरा। सारनाथ वाराणसी के समीप। नटराज मंदिर चेन्नई। जामा मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट है साथियों, जगन्नाथ मंदिर पुरी। गोलघर पटना। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। गोल गुंबद बीजापुर। गोलकुंडा हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जल मंदिर पावापुरी। बेलूर मठ कोलकाता। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो चलिए साथियों, अब 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बैरकपुर से। कमेंट बताएंगे बैरकपुर किस राज्य में है वर्तमान स्थिति में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे एवं नाना साहब। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट साथियों, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह। नेक्स्ट साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली भारतीय नेता थे जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे।
नेक्स्ट है साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखा है? बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखा है? बी.डी. सावरकर। 1857 पुस्तक किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1857 पुस्तक किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है साथियों, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे में। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन था? कार्ल मार्क्स का। पुनः एक बार और रिपीट कर देते हैं साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन था? ये कार्ल मार्क्स का वचन था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, यह किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था साथियों? मणिकर्णिका। नेक्स्ट साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? ये रंगून कर दिया गया था। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट साथियों, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1857 ईस्वी में। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। चलिए साथियों, भारतीय त्योहारों के बारे में एक नज़र देख लेते हैं सभी पर। से क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर बनता है, इसे गौर से ध्यान से देखेंगे इसको। लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। मांडू मध्य प्रदेश। बेलम कोएस फेस्टिवल्स किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। बेलम कोएस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में। लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में। बक्सा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल। बक्सा पक्षी पश्चिम बंगाल। जो कुटपुई महोत्सव मिजोरम। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा। धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। माधवपुर मेला गुजरात में। रथ उत्सव तमिलनाडु में। माधवपुर मेला गुजरात में, रथ उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है साथियों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ यूपी में। करावली उत्सव कर्नाटक। माघ बिहू असम। माघ बिहू असम। जल्लीकट्टू मदुरै तमिलनाडु। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम। नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। नागोबा यात्रा तेलंगाना। नागोबा यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। नवाचार अरुणाचल प्रदेश में। चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में। नेक्स्ट साथियों, सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 नागालैंड व त्रिपुरा में मनाया गया। ऐसे हॉर्नबिल हमेशा नागालैंड में ही मनाया जाता है। लुई नागी नी उत्सव मणिपुर। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। मिर्च और मध्य प्रदेश। मिर्च को मध्य प्रदेश के नाम से याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव नई दिल्ली। कविता उत्सव पश्चिम बंगाल। गंगा क्याक महोत्सव उत्तराखंड। गंगा क्याक महोत्सव उत्तराखंड। नमस्ते ओरछा त्यौहार मध्य प्रदेश। साथियों, डबल बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये माइंड टेकअप करे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ आप लोग। ठीक है साथियों, इस चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दें और साथियों के बीच भी शेयर कर दें। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब। फगली हिमाचल प्रदेश। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश। चलिए अब हिस्ट्री से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। साथियों, 1904 में कौन सी घटना घटी थी? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था।
1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरब अधिवेशन और कांग्रेस में इसी अधिवेशन में फूट पड़ी थी। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 होम रूल लीग का निर्माण। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। इसी में फूट जो पड़ा, इसी में एकजुट भी हो गए थे 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में। नेक्स्ट है साथियों 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था, जो चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया। 1919 में एक और घटना घटी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही ये लोग उपस्थित हुए अमृतसर और इसी में जालियांवाला बाग हत्याकांड घट गई। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ साथियों? 1920 में, और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में। चौड़ा चौड़ी कांड 1922 में हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में किया गया और साइमन कमीशन भारत आए 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब हुआ? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में किया गया। पूना पैक्ट भी 1932 में। साथियों कमेंट में बताएंगे पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। भारत के विभाजन की माउंटेन योजना 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। नेक्स्ट साथियों महत्वपूर्ण शाखाएं जो विज्ञान से संबंधित हैं उसे पढ़ते हैं साथियों। फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन को फिजियोग्राफी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी। स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी। रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन पैथोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। अध्यापन कला का अध्ययन पेडागोजी। अध्यापन कला का अध्ययन क्या कहा जाता है साथियों? पेडागोजी। मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन पिसिकल्चर। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट साथियों तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन। ट्राइबोलॉजी, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। नेक्स्ट साथियों कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है कोस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड का अध्ययन भी कोस्मोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहा जाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यावधि का अध्ययन किया जाता है।
ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन, ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओलिवोकल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन। नेक्स्ट साथियों, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। ओडिंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉटिक्स या अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। एंथोलॉजी पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है, एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट साथियों, एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी को कहा जाता है। वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा के अध्ययन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? एपीकल्चर। रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। चलिए साथियों आगे पढ़ते हैं। कंपनी के संस्थापक जो भी है महत्वपूर्ण कंपनी, उनके संस्थापक के नाम जानते हैं। वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? सैम वाल्टन। वॉलमार्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? सैम वाल्टन, जो 1962 ईस्वी में स्थापना किए। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा, जो 2010 ईस्वी में हुआ। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज तथा सर्फ ब्रिन 1998 में। नेक्स्ट है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन 1975 ईस्वी में। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ? 1975 में बिल गेट्स तथा पॉल एलन के द्वारा किया गया। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन तथा जैन कॉम 2009 में। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन तथा जैन कॉम 2009 में। अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, ये 1994 में। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007 में। याहू के संस्थापक कौन है? डेविड फिलो जेरी यंग 1994 में। एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल के संस्थापक कौन है साथियों? स्टीव जॉब्स 1976 में। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स 2001 में। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स। मोटरोला के संस्थापक कौन है? पाउल एंड जोसेफ गैबलिन 1928 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक है साथियों मार्क जुकरबर्ग, ये 2004 में स्थापना किए थे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैक मा 1999 में। नोकिया के संस्थापक है फ्रेडरिक आडेस्टाम लियो मैकेलिन। नेक्स्ट साथियों, रिलायंस के संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी 1997। ईबे के संस्थापक कौन है? पैरी ओमिडियार 1995। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉस 2006। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिस्ट्रोम तथा माइक करीजियर 2010। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेद करीम स्टीचेन। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेद करीम स्टीचेन 2005 में। स्काइपी के संस्थापक कौन है? निकोलस जेनस्ट्रोन जानूस फ्रीज 2003 में। नेक्स्ट साथियों,
टेस्ला के संस्थापक कौन हैं? एलन मास्क 2003। इंटेल के संस्थापक कौन हैं? मॉर्डन मूरे। सैमसंग के संस्थापक कौन हैं? ली बायोंगचुल 1938 में। शाओमी के संस्थापक कौन हैं? लाई जुन 2010 में। अब आइए साथियों, पंचवर्षीय योजना से पूछे जाने वाले प्रश्न को रिवीजन करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 इसका कार्यकाल रहा और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1951 से 56, जिसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट साथियों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 न्याय के साथ गरीबों के विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में साथियों हैं न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में है 1980 से 85 कार्यकाल रहा, जिसका है पांचवी योजना के रूप में ही इसको जोड़ दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना है फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को प्राथमिकता दिया गया था? फूड प्रोडक्शन रोजगार तथा उत्पादकता। नेक्स्ट साथियों, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिसका कार्यकाल रहा 1992 से 97 रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण। नौवीं पंचवर्षीय योजना में रहा 7% की विकास दर, जो 1997 से 2002 तक इसका कार्यकाल रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक स्वरोजगार और संसाधनों का विकास लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 व्यापक और तेजी से विकास किया गया। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17 स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास का सुधार किया गया। नेक्स्ट साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी एक प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। रेखा का नाम है डुरंड रेखा, जो किस देश के बीच है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। साथियों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है साथियों। नेक्स्ट है ओडरनास रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। ओडरनास रेखा यह है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनॉट जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं साथियों, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। रेलवे एसएससी एग्जाम में इनसे संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं तथा बिहार पुलिस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, संभावित है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। बुनकरों का शहर पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक्स नगर बेंगलोर। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर।
महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है साथियों। पर्वतों की रानी मसूरी को, रैलियों का नगर नई दिल्ली, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, गुलाबी नगर जयपुर को, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को, पहाड़ी की मलिका नेतरहाट को। नेक्स्ट साथियों, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर को, सॉल्ट सिटी गुजरात को, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को, मलय का देश कर्नाटक को। नेक्स्ट साथियों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को। नेक्स्ट साथियों, एशिया के अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को, सुरमा नगरी बरेली को, खुशबुओं का शहर कन्नौज को, काशी की बहन गाजीपुर को, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को। नेक्स्ट है, कर्नाटक रत्न के नाम से मैसूर को जाना जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से कोच्चि नगर को जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डालिया छत्तीसगढ़ को, भारत का पेरिस जयपुर को, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला। नेक्स्ट है, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी नदी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को, कोट्टायम की दादी मलयाला को, कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को। जुर्वा नगर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है, ताला नगरी अलीगढ़ को, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा को। नेक्स्ट साथियों, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद को। आप देख रहे हैं साथियों रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। प्रमुख उपकरण एवं उनके आविष्कारक देख लेते हैं साथियों, इनसे भी एक एग्जाम में पूछता है। एलईडी के आविष्कारक कौन है? निक होलोन्याक ने एलईडी का आविष्कार किए थे। जेम्स पकल मशीन गन के आविष्कारक हैं। मशीन गन के आविष्कारक कौन है? जेम्स पकल। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर। जेट इंजन के आविष्कारक फ्रैंक व्हिटले। लेजर के आविष्कारक हैं टीएच मेमन। लेजर के आविष्कारक टीएच मेमन। परमाणु बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहियर। प्रक्षेपास्त्र के आविष्कारक हैं वर्नर वॉन ब्राउन। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम के सैमुअल टी कोहन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के एकर्ट एवं मॉसली। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं एच कैमरलिंग। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जेल बेयर्ड। राडार के आविष्कारक हैं टेलर एवं यंग। और सभी एग्जामों में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से संबंधित है साथियों, मिक्स ही है। इसको देख लेते हैं एक नज़रों में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
नेक्स्ट साथियों, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है? कमेंट में बताएंगे साथियों। कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो कमेंट में इसका आंसर बताएंगे साथियों। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलानिन है। पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। फ्लू विषाणु द्वारा होता है। आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होगा। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। लकवा रोग विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। माइका विद्युत का कुचालक होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण केशिकत्व होता है। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है। सबसे भारी धातु ओस्मियम को कहा जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। न्यूट्रॉन अस्थायी है। लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट साथियों, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे ने किया था। नेक्स्ट साथियों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। सूर्य की किरणें का इंफ्रारेड किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटेनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मांस, अंडा और दूध मुख्य प्रोटीन के स्रोत हैं। एरोसोलेगा प्लीहा को कहा जाता है। एरोसोलेगा प्लीहा को कहा जाता है। पनीर जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट साथियों, भारत और विश्व के महान व्यक्ति और उनके महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं। इनसे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथियों। शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक तथा परम धाम आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी सम्मत, ये सब मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक तथा बेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट साथियों, अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी।
स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। जर्मन साम्राज्य के संस्थापक थे बिस्मार्क। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरुआत की गई प्रथा थी। गज इलाही और दीन इलाही। विधवा विवाह का उन्मूलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह का उन्मूलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रूसी क्रांति तथा नई आर्थिक नीति किनके द्वारा शुरू किया गया था? लेनिन के द्वारा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वुड्रो विल्सन के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद की स्थापना जहांआरा बेगम के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट साथियों, आविष्कारक विज्ञान से संबंधित ही हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे एम.जे. थॉमसन, जो इंग्लैंड के थे। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। अब प्रोटोन के ई. रदरफोर्ड, इंग्लैंड के। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, इंग्लैंड के। साइक्लोट्रॉन के लॉरेंस, अमेरिका के। मार्टिन क्लाप्रोथ, जर्मनी के। यूरेनियम रदरफोर्ड के नाभिक। यूरेनियम के आविष्कारक थे मार्टिन क्लाप्रोथ, जर्मनी के थे। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। यूरेनियम की खोज मार्टिन क्लाप्रोथ, जर्मनी के थे। नाभिकीय रिएक्टर की खोज या बनाए गए थे एनरिको फर्मी द्वारा। ओजोन क्रिश्चियन सोनबीन, जर्मनी के थे। साइकिल जॉन के मैकमिलन, स्कॉटलैंड। साइकिल टायर वाले साइकिल का आविष्कारक थे जॉन डनलप, जो ब्रिटेन के थे। मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर, जो जर्मनी के थे। स्कूटर के आविष्कारक जी ब्रॉडशॉ, जो ब्रिटेन के थे। परमाणु संख्या की खोज हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था, जो इंग्लैंड के थे। परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन, जो इंग्लैंड के थे। परमाणु बम के आविष्कारक ओटो हॉर्न, इंग्लैंड के थे। परमाणु संरचना के आविष्कारक नील बोहर व रदरफोर्ड थे। रेडियो टेलीग्राफी डेविड एडवर्ड ह्यूज, ब्रिटेन के थे। रेडियो टेलीग्राफी के आविष्कारक जी मार्कोनी, इटली के थे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? एंटोइन बैक्वेरेल, फ्रांस के थे। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पोएरी के द्वारा, जो फ्रांस के थे। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल के एसपी सोरेनसन। हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी कैवेंडिश, इंग्लैंड के थे। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड, जो इंग्लैंड के थे। प्लूटोनियम की खोज जीटी सीबोर्ग, अमेरिका के थे। मैग्नीशियम की खोज एससी हम्फ्री डेवी, इंग्लैंड के थे। फोटोग्राफी का खोज एल डेंग्यूरे तथा जे निप्से के द्वारा खोजा गया था, जो वह फोटोग्राफी जो धातु में बनाया जाता, एल डेंग्यूरे, जे निप्से। नेक्स्ट साथियों, फोटोग्राफी कागज डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट। फोटोग्राफी फिल्म जॉन कार्बट, अमेरिका के। ऑक्सीजन की खोज विल्हेल्म स्ली तथा जोसेफ प्रिस्टली, स्वीडन के थे। अक्रिय गैस आर्गन रैमजे और रैले। थोरियम बर्जिलियस। टेलीविजन जॉन लागी बेयर्ड, टेलीविजन के आविष्कारक। टेलीविजन मैकेनिकल के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड, जो इंग्लैंड के थे। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक पीटी फॉर्न्सवर्थ, अमेरिका के थे। बैरोमीटर इवेंजलिस्ता टोर्सेली, इटली के थे। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, यूनाइटेड किंगडम के थे। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट, स्कॉटलैंड के थे।
भाप इंजन पिस्टन, धाम न्यू के मेन ब्रिटेन के थे। डीजल इंजन रुडोल्फ और डीजल जर्मनी के। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड टी कीथिक ब्रिटेन के थे। जेट इंजन सर फ्रैंक व्हिटले इंग्लैंड के थे। चलिए साथियों, अब पढ़ते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, जो इतिहास विषय से संबंधित है। चलिए इसको फास्ट रिवीजन करते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के दंतीदुर्ग। चालुक्य व तापी वंश के पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य कल्याणी वंश के तैलप द्वितीय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र नागभट्ट। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है साथियों, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। लोदी वंश के संस्थापक बहलुल लोदी। विजयनगर साम्राज्य हरियर एवं बुक्का। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू। भारत और विश्व के देशों के बीच सेना युद्धाभ्यास देख लेते हैं। किस देश के साथ कौन सैन्य अभ्यास किया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है, हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। जिमेक्स भारत और जापान। मालाबार अमेरिका भारत। शीड भारत जापान और चीन के नौसैनिकों बलों के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल। वरुण फ्रांस और भारत। सिम्बेक्स गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना। कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। ओसिनडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच। ओसिनडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के वायु अभ्यास। इंद्रधनुष किस भारत और ब्रिटेन के वायु अभ्यास हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास। एक्यूबेरिन मालदीव और भारत। चलिए साथियों, महत्वपूर्ण पुस्तक नेक्स्ट है साथियों, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक। चलिए, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। कामसूत्र पुस्तक के लेखक हैं वत्स्यायन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहन। स्पीड पोस्ट शोभा डे। आईने अकबरी अबुल फजल। डिवाइन लाइफ शिवानंद। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। अब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है महात्मा गांधी का। मिलिंद पन्हो नागसेन। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा बाबर। अर्थशास्त्र चाणक्य। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका तुलसीदास। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरितम अश्व घोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मालगुडी डेज R.K. नारायण। काव्य मीमांसा राजशेखर। हर्षचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। हितोपदेश नारायण पंडित। अंधा विश्वास सगारिका घोष। नेक्स्ट है साथियों, गाइड R.K. नारायण। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। नेक्स्ट है साथियों, चलिए नेक्स्ट है साथियों, महत्वपूर्ण नारे पढ़ लेते हैं। स्लोगन जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को। ये सब पढ़ा हुआ है साथी, इसको स्किप करते हैं।
इसको स्किप कर देते हैं साथी, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं। चलिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लेते हैं। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। नेक्स्ट है साथियों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी, गुलाब दिवस 12 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। नेक्स्ट है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 12 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 22 मार्च, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व व्यापार दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, जैविक विविधता दिवस 22 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस 6 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट साथियों, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ध्यानचंद्र का जन्म दिवस 29 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, संचयिता दिवस 15 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। नेक्स्ट है साथियों, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर, विश्व सेना दिवस 9 नवंबर, राज्य विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर,
नेक्स्ट साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदी पढ़ लेते हैं साथियों। गंगा की सहायक नदी हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन तथा रामगंगा। नेक्स्ट साथियों, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। गोदावरी की सहायक नदी हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। नेक्स्ट है कृष्णा की तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम, वेदावती तथा कोयना। कावेरी की सहायक नदी है काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। नर्मदा की सहायक नदी हैं अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। सिंधु की सहायक नदी है सतलुज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, सुड़ू। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, जिया भोरेली, दिखौ। दामोदर की सहायक नदी है साथियों बराकर तथा कोनार। रावी का है बुधिल या धोना, स्यूल, ऊज। महानदी की सहायक नदी है साथियों शिवनाथ, हसदेव, जोग, मंड, ईब, ओंग तथा तेल। चंबल की सहायक नदी है पनास, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती। प्रमुख पुरस्कार के बारे में जान जाते हैं साथियों। पुरस्कार से संबंधित, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित पढ़ते हैं साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट साथियों, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है साथियों? यह नरगिस दत्त पुरस्कार से। नेक्स्ट साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट साथियों, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965 से। नेक्स्ट साथियों, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1985 से। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 में। नेक्स्ट साथियों, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया था? 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान की। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे।
रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? 1969 से। नेक्स्ट है साथियों, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। विज्ञान विषय से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, देख लेते हैं कितना है क्वेश्चन। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जरूरत पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। स्तंभ मूल होती है, अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। व्यंजक चिन्ह है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट है साथियों, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? अधिक होती। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज क्या कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है साथियों, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का कारण है समान त्वरण होना। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट साथियों, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट है साथियों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल। शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। धन्यवाद साथियों, क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देंगे तथा दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।